हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, क्या हाल है तुम्हारे। तो रिवीजन सीरीज़ के अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है। मेरे हिसाब से आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। अरे यार, थैंक यू सर, आपने मज़े करा दिए। ये चैप्टर स्टार्ट करके हम साल भर से वेट कर रहे थे इसको पढ़ने का। कोई बात नहीं, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। डिटेल में तो क्या, अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि अपने मार्क्स स्कोर हो जाए, पर मज़ा उतना ही आएगा जितना आपको ऑफलाइन क्लास में आता है ना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए उसके अंदर है अपने, पहले तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसा एक और जो मेरे अंदर डीएनए है, मैं अपनी धरती से जाने से पहले अपने जैसा अपना डीएनए इस धरती पे बनाए रखूं। मेरा जो जेनेटिक मेकअप है वो इस धरती पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर जीन की बात हो रही है, पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है कि वो मरने से पहले अपना डीएनए किसी न किसी और को देके जाए, एक नया ऑर्गेनिज्म खुद की जैसा बना के जाए, ताकि ये लाइफ साइकिल बनी रहे। इसलिए बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन करना। अच्छा, इसके क्या मोड्स हैं आपको पता है? क्या इसके 2 मोड हो सकते हैं। पहला जो होता है अपने पास ए सेक्सुअल होता है। पहला जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? ए सेक्सुअल मोड पढ़ेंगे। सेकंड कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सेक्सुअल मोड पढ़ेंगे। कौन सा मोड? सेक्सुअल मोड। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड, इन दोनों को पढ़ेंगे अपन डिटेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने इनको डिफरेंस लिख चुका हूं मैं आपके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिखा है, फर्स्ट लाइन वो है ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। यानी कि सर मतलब एक आदमी, हाँ एक आदमी, जैसे ये है, इसी के ही 2 टुकड़े हो गए। इसके पास डीएनए था, वो डीएनए मेकअप डबल हुआ और इसी के 2 बन गए। ये इसी के ही ऐसे 2 बन गए टुकड़ों में, नया जीन बन गया। तो सर ये मरा कहां पर? हाँ, तो ये अमर है बेटा, ये अमर है, मरा थोड़ी ना है। ये देखिए, तो मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो अमर होते हैं। हाँ, पार्शियली इनडायरेक्टली वो अमर है। ठीक है, हम अमर नहीं है क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया? क्या होता है, ये अमर होते हैं क्योंकि बनने से पहले ये अपने जैसे 2 भागों में टूट जाते हैं। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको दूसरे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। इसको समझेंगे कि कैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अंदर जो फर्स्ट लिखा है पॉइंट ये है कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर बोथ मेल और फीमेल पार्टनर दोनों चाहिए होते हैं। वेरी गुड। सेकंड जो क्या लिखा है वो लिखा बस गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड। गैमेट की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब मेल और फीमेल दोनों हो, दोनों का जेनेटिक मेकअप मिले और एक नया ऑर्गेनिज्म बने। इसके अंदर तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर से 2 बन रहे हैं टूट करके, तो क्या गैमेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। गैमेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब पार्टनर 2 हो, दोनों का मिक्सचर होगा, आने वाली नई प्रोजनी, है ना। लेकिन इसके अंदर तो इसी से बन रहा है, तो नए किसी की इन्वॉल्व ही नहीं, मतलब मिक्सर किसी का हो ही नहीं रहा है। प्योर शुद्धता है, शुद्धता में विश्वास है इसका। ठीक है ना। तो गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, और यहाँ पर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स आर फॉर्म। तो ये 3 आपको जो पॉइंट है वो लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आपको लिखना है। प्रोजेनी यानी कि जो नई संतति बनी है, प्रोजेनी इज आइडेंटिकली टू, क्या लिखा, आइडेंटिकली सेम, क्या लिखना था, प्रोजेनी इज आइडेंटिकली सेम टू पेरेंट। यानी कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो ये कोई जीव है, इसी के 2 टुकड़े हो गए, मतलब इसका जो डीएनए था, इसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है, मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए क्या होता है, अच्छे से बताऊंगा। तो जो जेनेटिक मेकअप है, सारा खेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपना डीएनए मेकअप जो है वो नई संतति में अब खुद के मरने से पहले किसी और को देके जाना। तो सारा खेल इस पे टिका हुआ है। तो आइडेंटिकली सेम कैसे होगा ये अपने पेरेंट के? क्योंकि इसका जो डीएनए मेकअप है वो इसका जो नया संतति इसी से टूट कर को बन रहा है ना, एक इसी से टूट करके नया जीव बने 2। क्या इन 2 नए प्रोजेनी के अंदर नया कोई जेनेटिक मेकअप आया है किसी और लिविंग बीइंग का? क्या इसने रिप्रोडक्शन करते वक्त किसी नए एक और पार्टनर का सहारा लिया था? क्या उसका डीएनए अपने अंदर मिक्स करके 2 नए बनाए, या खुद ही अकेले ने ही? ओ सॉरी, क्या हो रहा है, एकदम से डरा दिया यार। कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, हाँ वापस आइएगा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ ना किसी को मिक्सअप नहीं होने दिया, क्या नहीं होने दिया, मिक्सअप नहीं होने दिया, अपने अंदर किसी और को नहीं आने दिया, सिर्फ खुद के ही डीएनए मेकअप को डबल किया और 2 नए बना दिए। तो क्या लिखा है, प्रोजेनी इज आइडेंटिकली सेम टू पेरेंट, प्रोजेनी इज आइडेंटिकली सेम टू दी पेरेंट।
ये बार बार क्यों मिल रहा है भाई? आइडेंटिकली सेम टू द पेरेंट। और यहां पर क्या होगा? प्रोजेनी, ओ मेरे भाई क्या कर रहा है दोस्त, क्या हो रहा है कोई बात नहीं, चलो। प्रोजेनी इज आइडेंटिकली सेम मतलब कि जैसे मान लो ये है नया जीव है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, ये एक लिविंग बीइंग है, अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये मान लो मेल है, ठीक है, तो एक और फीमेल आ जाएगी, फिर दोनों का जेनेटिक मेकअप जो है ना, वो दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, मिलेगा, आधा इसका और नया मिक्सअप हो जाएगा। मतलब कि जो नया प्रोजेनी है इसके अंदर जो डीएनए मेकअप है दोनों का मिक्सचर है, तो प्रोजेनी इज नॉट सेम। तो जो आने वाली संतति होगी, नई प्रोजेनी होगी, वो सेम होगी अपने पेरेंट्स के नहीं, किसी एक पेरेंट के सेम होगी नहीं, दोनों का मिक्सचर होगी, तो आइडेंटिकली सेम नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर आइडेंटिकली ऐसा ही दिखेगा जैसे जादू फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन जो होता है ना, थोड़ा बोला टाइप का, उसका जो बच्चा होता है क्रिश, जो भागते तेज है, वो डिट्टो उसके पेरेंट्स जैसे दिखता है, तो वो आइडेंटिकली सेम है, ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल सेम नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर आएगा, ठीक है ना। बहुत कम केसेस में वो उसके ऊपर चला जाता है, सिर्फ पूरा एकदम फादर जैसा ही दिखेगा, पूरा मदर जैसा ही उसकी शक्ल होगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा किसमें होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोजेनी नॉट आर सेम, इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमको, डीएनए के बारे में समझ लेते हैं। किधर से आप बात करो जेनेटिक मेकअप भाई है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर कोई भी सेल आप 9th क्लास पढ़ा, झूठ मत बोल, 9th क्लास में देखो सेल पढ़ाया था, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। इसको मैं यहाँ खोल के दिखा दूं, इस न्यूक्लियस को यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये सेल थी, इस सेल को न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को खोल के देखो मैं यहाँ पर, इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर डीएनए मेकअप है। इसके अंदर डीएनए क्या है, डीएनए है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में लिख लोगे आराम से, वेरी गुड। ये डीएनए मेकअप कैसे है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये डीएनए है। इस डीएनए के ऊपर क्या होता है, इस डीएनए के ऊपर, इस डीएनए को खोल के दिखाऊं, ये डीएनए ऐसा होता है, ये ऐसे होता है। तो इस डीएनए के ऊपर क्या होता है, इस डीएनए के ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं ऐसे। ये जो रेड डॉट दिख रहा है ना, ये जीन्स। सर ये जीन्स होते क्या एक्चुअली में, जीन्स यानी कि मैसेज, जीन्स यानी कि मैसेज कोई भी, जैसे कि उस जीन के ऊपर लिखा होगा, जब मैं मान लो मैं अपनी माता जी के एम्ब्रियो में होऊंगा, तब अगर उस समय मेरे डीएनए को निकाल के देखा जाए, फॉर एग्जांपल ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो कि उस डीएनए को निकाल के देखा जाए, तो उसके ऊपर जीन को अगर पढ़ लिया जाए, तो उस जीन पर उस समय ही लिखा होगा कि मैं 18 साल का या 20 साल का 21 साल का होने पर मेरी आंखें कैसे होगी, मेरा नाक कैसा होगा, मैं अच्छा बिहेवियर होऊंगा या बुरा बिहेवियर, मैं टीचर बनूंगा क्या बनूंगा, मेरा मेंटेलिटी क्या होगी, वो सब इस जीन के ऊपर लिखी हुई होती है। समझ में आया कि कैसे वर्क कर रही है हमारी बॉडी, कैसे डीएनए काम करता है, जेनेटिक मेकअप कैसे काम कर रहा है। मतलब बेसिक अपने लेवल 10th लेवल तक समझ में आ रहा है ना, कि हाँ बेसिक समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो इसका फंडा समझ में आ गया क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग पार्ट, इस लेक्चर में समझेंगे अपन। उसके अंदर मैंने लिखा है कि फिजन, फर्स्ट जो लिखा है फिजन क्या होता है, फिजन के अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझना है। फर्स्ट क्या लिखा है, अमीबा और पैरामीशियम, दो एग्जांपल याद कर लो। फिजन किसमें होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका एक पार्ट होता है फिजन, एक पार्ट होता है फिजन, एक टाइप होता है। उस टाइप का एग्जांपल किसमें होता है, अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर, ठीक है, अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर होता है, वेरी गुड। कैसे होता है सर अमीबा के अंदर, ये ओबामा नहीं, ठीक है, अमीबा है, नॉट ओबामा, ठीक है। मान लो ये अमीबा है, अब अमीबा के अंदर क्या होगा, इसका ये है इसका जेनेटिक मेकअप, न्यूक्लियस वगैरह। इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लो इसको जैसे कोई इसको पता लग जाएगा कि मैं मरने वाला हूँ, ये मेरे ऊपर कोई खतरा आ रहा है, तो क्या करेगा कि मरने से पहले अपने जैसे एक और दो बना के जाता हूँ, क्योंकि जीवन का मकसद क्या है, बायोलॉजी क्या बोलती है, जियो, अपने आप को जीवित रखो, अपने डीएनए मेकअप को जीवित रखो और रिप्रोड्यूस करते रहो, यही जीवन का मकसद है, ठीक है ना, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। तो ये रहा, ये क्या करेगा,
ये करेगा अपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे इसको पता लगेगा खतरा है मैं मरने वाला हूं, तो ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा? ये अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देगा। ये धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, डीएनए मेकअप को डबल करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो, एक था सिंगल था, डबल करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरीके से डबल पार्ट में टूट चुका है। उसके बाद क्या होगा, एंड पार्ट आते आते एक ही अमीबा से कितने बन गए सर? 2 ओबामा बन गए। ओबामा नहीं, अमीबा, 1 से 2 बन गए। धीरे धीरे लार्ज होगा, इसका डीएनए भी डबल हो जाएगा, इसके अंदर और भी ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो भी डबल हो जाएंगे। और उसकी डबल क्यों होना, क्योंकि 1 से 2 बनाना है, इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म डबल होने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये 2 भागों में टूट जाएगा और डबल हो जाएगा। ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन। क्या इसमें कोई नया डीएनए मेकअप आया? नहीं, इसी का ही डीएनए मेकअप था, इसमें यूज हुआ, मिक्सचर हुआ नहीं हुआ। तो क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पैरामीशियम के अंदर भी ऐसा ही होता है। समझ में आया? ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, नीचे लिख दोगे फिजन इन अमीबा। ये 1 से 2 बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन इन ओबामा नहीं अमीबा। क्या बोलते हैं, ओबामा नहीं अमीबा। ठीक है, बाइनरी मतलब कि 2 भागों में टूट रहा है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है अपन को, ओहो, नेक्स्ट अभी हुआ था बाइनरी फिजन, अब होगा मल्टीपल फिजन। क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। सर मल्टीपल फिजन कैसे हो सकता है? ये देखो, इस तरीके से मान लो इसके अंदर एक स्पोर है, मान लो इसके अंदर क्या है, स्पोर है, ठीक है। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर कोई स्पोर है, एक स्पोर है इसके अंदर। मान लो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर कर दूं मैं, तो एक स्पोर से 2 3 4 5 6 बहुत सारे स्पोर्स हो गए इसके अंदर। एक था और इसी स्पोर के अंदर इसका डबल तो नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर जो एक स्पोर था जो बाहर निकलने वाला था, उसी के बहुत सारे टाइप हो गए, अंदर ही उसने रिप्रोडक्शन कर दिया, यानी मल्टीपल फिजन। सर ऐसा किसमें होता है? ऐसा तुमने बहुत बार सुना होगा, ऐसा किसमें होता है? लाल कर दूं मैं, लाल, मेरे लाल, ये देख, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है भाई? सर प्लाज्मोडियम क्या होता है? मच्छर होता है, उसकी लार के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जो क्या करता है अपन को डेंगू मलेरिया वगैरह सॉरी डेंगू नहीं, मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर? मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। कहाँ होता है? मच्छर की लार में होता है। तो किस तरीके से उसकी लार में बहुत सारे स्पोर्स हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, एक वाइट से कर देता हूं मैं ना, वाइट से कर देता हूं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स इस तरीके से, एक ऐसा टाइम आता है जब ये फट जाते हैं, ये फट के सारे स्पोर्स क्या हो गए, लार से बाहर आ जाते हैं। और जब मच्छर हमको काटता है तो हमारी ब्लड वेसल में घुसकर ये स्पोर्स वहां पर रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और बहुत सारे स्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें होता है, कैसे होता है, डायग्राम क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, और मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट होता है। किसमें होता है? मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। वेरी गुड। उसके बाद लिखा मैंने बडिंग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम, बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बडिंग के अंदर होता क्या है, उसको आपको शब्दों में पिरोना है, 1-2 लाइन के अंदर उसका डायग्राम बनाना है, एग्जाम्पल लिखना है, येलो नंबर। समझ में आया? क्या लिखा है? हाइड्रा एंड यीस्ट। पहले हाइड्रा का बताऊं या यीस्ट का बताऊं? यीस्ट का बता दो सर। ये लो, ये देखो, मान लो ये यीस्ट है,
इससे पहले मान लो ये एक ही था, ये इसका न्यूक्लियस वगैरह है, यीस्ट था, उसके अंदर इसको रिप्रोडक्शन करना था, तो इसने अपनी ही बॉडी के ऊपर अपना जैसा एक और छोटा सा बर्ड उगाना स्टार्ट कर दिया। बर्ड का मतलब वो बर्ड नहीं, ये बर्ड अलग है, छोटा सा, उसने अपने ऊपर ही बर्ड उगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और क्या करना, इसका न्यूक्लियस था, इसके अंदर भी न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, ये बर्ड जो है बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद ये अलग हो जाएगा इससे, ये अलग हो गया यहाँ से, ये छोटा सा अलग हो गया, छोटा सा अलग हो गया। अब ये डेवलप हो गया, ऐसा कैसा एक और बना लेगा इसके जितना ही। तो क्या एक छोटा से बर्ड से इसके जैसा का जैसा इसी की जेनेटिक मेकअप का क्या बन गया, एक और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। समझ में आया? ईस्ट के अंदर क्या हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा सेकंड अपने पास क्या है, हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, ऐसी सिंपल एक बॉडी होती है, सिंपल एक बॉडी है। ठीक है, वहां पे मान लो एक बर्ड उग गया, ऐसा कैसा, ठीक है, एक ऐसा बर्ड उग गया, वो भी आगे क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, न्यूक्लियस बनेगा, डीएनए मेकअप बनेगा उसके अंदर, और अलग होकर ऐसा कैसा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बना के दिखाऊं आपको मैं प्रॉपर तरीके से, ये लो, ये इस तरीके से था, डेवलप हुआ, धीरे धीरे इसको रिप्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने की इसको जरूरत पड़ी, तो इसने हल्का सा क्या कर दिया, यहां पर एक अपने जैसा एक और बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये अलग हो जाएगा समय के साथ, ये हल्का सा छोटा सा नया बन गया, छोटू आ गया, इसी के डीएनए मेकअप जैसा एक और बन गया। ये किस में होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या, ये भी क्या एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या हो रहा है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ईस्ट क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है, सिंगल यूनिसेलुलर है। ठीक है, ईस्ट है, वेरी गुड। एग्जाम्पल याद हो रहे हैं, इनके डायग्राम याद हो रहे हैं, वेरी गुड। अब है अपने रीजनरेशन, ये सारी चीजें रीजनरेशन ही पढ़ रहे हैं, बस नाम डिफरेंस है, सबके एग्जाम्पल थोड़े अलग अलग है, बाकी इजी है। उसका क्या लिख सकते, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि सर ह्यूमंस का पढ़ाओ ना, ह्यूमंस का, ये बार बार क्यों हिल रहा है यार मेरे भाई, कोई बात नहीं, हिलने दो। प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, क्या लिखा है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब सर वही रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लेनेरिया एंड हाइड्रा के अंदर क्या बात करेंगे अपन, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा के अंदर कुछ नहीं सर, रीजनरेशन होगा मतलब कि एक बॉडी है, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से एक बॉडी है। ठीक है, क्या करेगा, ये तीन पार्ट में मान लो इसको मैं तोड़ दूं, तो वापस ऐसा कैसा क्या हो जाएगा, ऐसा कैसा ऑर्गेनिज्म वापस बन जाएगा। प्लेनेरिया और हाइड्रा इसका एग्जांपल है। तो ये लो रीजनरेशन, ये लो रीजनरेशन, ये रीजनरेशन हो रहा है, सेम रीजनरेशन हो रहा है, सेम रीजनरेशन हो रहा है। तीन पार्ट कर दिए मैंने, इसके तीन टुकड़े कर दिए। ये एक टुकड़ा था इस तरीके से बट गया, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट ऐसे रह गया, थर्ड वाला पार्ट ये ऐसे रह गया। अब ये तीनों ऐसा कैसा नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ये भी जो है इस तरीके से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे ये देखो, ये डेवलप हो गया, वापस ऐसा ऐसा बन जाएगा, ये भी ऐसा कैसा बन जाएगा। ग्रेट, हाँ सर, क्या मजेदार चीज है सर, क्या हम भी ऐसा कर पाते, देखेंगे। उसके बाद क्या लिखा, ओह वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या लिखा मैंने, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका मतलब वेजिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं बेटा कायिक परिवर्तन। कायिक का मतलब बॉडी, कायिक का मतलब बॉडी। इसका एग्जांपल क्या लिखा है, मतलब उसी बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाना। ये सारी चीजें एक ही वर्ड पर टिकी हुई है कि बिना किसी नए जेनेटिक मेकअप को आने दिए बगैर खुद ही के जेनेटिक मेकअप से ऐसा कैसा डिट्टो नया बनाना, सब उसी में चल रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब उसी में चलता है, सेक्सुअल अलग है, तो सारे बस नेमिंग थोड़ा अलग है, सबके एग्जाम्पल अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे कि मान लो आपने कमल की कोई कली है, वो कली नहीं बेटा, कमल की कोई कली आपको उगाना है, कमल का पौधा उगाना है। ठीक है ना, तो क्या करते हो आप, आपने देखो कभी कभी उसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और उसको जमीन में बो देते हैं। जमीन में नया पौधा बोया, एक आदमी ने मान लो कमल का बीज बोया, फर्स्ट ने क्या किया, कमल का कोई एक बीज बो दिया, तो
5-6 महीने बाद उसका पौधा निकलेगा और फूल देगा। एक आदमी ने होशियारी की, क्या किया कि ऑलरेडी जो कमल का एक और जो फ्लावर है, कमल वॉटेवर गुलाब है जो भी है, उसी का क्या ली, कटिंग ली और उस कटिंग को बो दिया, ना कि बीज की जगह कटिंग को बो दिया। तो जल्दी उगेगा या लेट उगेगा? बीज के मुकाबले जल्दी, बहुत जल्दी उगेगा, फटाफट से आने लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया, कटिंग, यानी किसी पौधे से उसका कोई बड कट करके जमीन में उगा दो, ये तो हो गया कटिंग प्रोसेस। एक और इसका पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, इसीलिए मैंने उसको लिखा है ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। ग्राफ्टिंग का मतलब, मान लो इसमें क्या इंक्लूड होता है, 2 प्लांट, कितने इसमें कितने इंक्लूड होते हैं ग्राफ्टिंग के अंदर? 2 प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। कितने प्लांट्स को? यानी एक जो प्लांट है वो है जमीन में उगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, जो जमीन में उगा हुआ है। और एक और जो है अपन ने क्या लिया, अपन ने एक नए प्लांट का क्या ली, अपने कटिंग ली, और उस कटिंग को यहाँ से मान लो इतना हल्का सा काटा, यहाँ से, यहाँ पे चित्र बना देता हूँ आपका, ये यहाँ से हल्का सा मैंने काट दिया, ठीक है, और यहाँ पर उस कटिंग को ला करके इस पेड़ पर उगा दिया, इस पौधे पर उगा दिया। अब क्या होगा, इसका जो मिक्सचर है ना वो मिलेगा अपन को। सर यहाँ पर डीएनए मेकअप मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला है, ये अच्छा डाउट पूछा है ना। यहाँ पे 2, इसीलिए इसको अलग ही टॉपिक बना के दिया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ग्राफ्टिंग समझ में आया। और जो नया ये स्टॉक, यानी कि जो पहले से जमीन में गड़ा हुआ था, जो बेस यूज ले रहे हैं जिस पौधे को, उसको बोलते हैं स्टॉक। जो नया लाए उसको बोलते हैं साइन, सिकॉन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये साइन बोलते हैं इसको, सिकॉन बोलते हैं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ठीक है ना। ये लेके आ गए अपन, वेरी गुड। तो आपको 3 वर्ड मीनिंग समझ में आ गए। ग्राफ्टिंग होती क्या है, कटिंग होती क्या, कटिंग तो एक पौधे को कट किया और जमीन में उगा दिया। ग्राफ्टिंग क्या है, एक पौधा पहले से था लगा हुआ, मतलब 2 प्लांट्स का यूज किया और उस कटिंग को लाकर इसी पौधे पर उगा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे मेरे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगभग अपने कंप्लीट हो चुका है ये लेक्चर। बहुत सारी अपने एग्जाम्पल्स पढ़े, अलग अलग तरह के एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चों, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट।